अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ ब्लडी वैम्पायर लव बाय आर के राइट्स पार्ट 9। वो कितनी देर और कमरे में बंद रहती। उसने वापस कैफ़े में जाना चाहा। कमरे से बाहर निकलकर वो अभी सीढ़ियाँ ही उतरी थी। वो आवाज़ें सुन हैरान थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अभी निकलो यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि ब्रेंडा तुम्हें देखे। तुमसे मिलने आई हूँ। वेडिंग कर ली और मुझे बताया तक नहीं। कितने बेवफा हो तुम माइकल। अजीब सी चाल थी, जैसे नीयत ही ख़राब हो सामने खड़े शख्स पर। मेरे घर पर जाहिल लोगों का आना मना है और बददिमाग का तो बिल्कुल। माइकल ने भी अजीब ही अंदाज में कहा था, जैसे वो बहुत ही बेजार हो उस लड़की से। तुम्हें पता है माइकल, लास्ट टाइम हमने इसी घर में नाइट गुजारी थी, मगर तुम घर की सेटिंग चेंज करके मेरे दिल से अभी तक वो रात नहीं निकाल सके। माइकल का कॉलर पकड़ती वो करीब हो रही थी, जबकि ब्रेंडा ये सब बाहर खड़ी देख चुप सी हो गई थी। क्या बकवास है, अपना मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से। हाय, कितना गुस्सा है तुम में। पहले भी यही गुस्सा था जब तुम कितनी मोहब्बत से तुम्हारा गुस्सा दूर करती थी मैं। आगे समझ जाओ। आंख मारते माइकल की शर्ट का बटन खोलते हुए अजीब सी बातें कर रही थी। ये हक सिर्फ ब्रेंडा का है और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों कभी करीब हुए थे, जहाँ तक मुझे याद हो। माइकल ने उसके हाथ को किसी पत्थर की तरह थामा था, जैसे तोड़ कर रख देगा, और फिर पीछे करते हुए हवा में उछाला, ऐसे अंदाज में कि परे जा गिरी सैनो। मुझे तुमसे अभी तक प्यार है, फिर तुम कैसे कह सकते हो ये सब? झूठ, सरासर झूठ। और मुझे तुम अगर सच भी कह लोगी तो झूठ लगेगा। माइकल ने कमरे से बाहर रुख किया तो सैनो ने भागकर उसको पीछे से हक किया। तुम नहीं जा सकते, हम दोनों प्यार करते हैं। माइकल का दिल कर रहा था कि उस लड़की को आग लगा दे, एक तो ब्रेंडा के साथ जो किया, और अब ये हरकत। सैनो, छोड़ो मुझे। माइकल ने हाथ पीछे कर कहा और सैनो ने और भी जोर से हक किया। ब्रेंडा तो बुत बन खड़ी थी। देखो माइकल, ये सब झूठ था। मैंने हमेशा तुम्हें अपना चाहा है। तुम सैम से ज़्यादा पावर रखते हो। उसने कभी मुझे अपने साथ रखा ही नहीं। तुम तो मत छोड़ो। प्लीज़ एक बार मान जाओ। आगे जाते हो माइकल के सामने खड़ी हुई थी। तुम अगर मुझसे मोहब्बत करती तो सैम के साथ कभी रात तो क्या दिन तक ना गुजारती। एकदम माइकल के लबों पर उंगली से अल्फाज बंद करती वो उसको पीछे की तरफ चलने पर मजबूर कर रही थी, जबकि माइकल खामोश पीछे को जा रहा था। क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? बस एक बार कह दो। एकदम उसको सोफे पर गिराती उस पर झुकते सैनो ने पूछा। ब्रेंडा की आंखें नम हो रही थी। वो माइकल को आजमाना चाहती थी। आखिर आज ही तो पता चला था कि ब्रेंडा से पहले भी कोई मोहब्बत रह चुकी है माइकल की। तुम इन हरकतों से क्या साबित करना चाहती हो? वही जो तुम साबित करना चाहते थे मुझसे नफरत करने से पहले। शर्ट के चंद बटन तो बातें करते ही खुल चुके थे। वो कैसे उसको करीब आने दे रहा था। ब्रेंडा को हर लम्हा जहर लग रहा था। मैं चाहूँ तो तुम्हारी अभी जान ले सकता हूँ। उसका हाथ पकड़ते वो उठना चाहता था, जब सैनो ने लबों पर उंगली रखते एक बार फिर से अल्फाज रोके। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं माइकल, वो कहते मजीद फासला कम कर रही थी। ब्रेंडा ने बेदर्दी से आंसू साफ किए। जो गाल भिगो रहे थे उसने एक पल भी ना लगाया था वहां से भागने को। एक आखिरी नज़र पड़ी थी साए पर और समझ आ गई थी कि वहां पर ब्रेंडा खड़ी थी। एकदम सैनो को धक्का देते उस सोफे पर गिराते बाहर को भागा था। ब्रेंडा नज़र हॉल पर पड़ी थी, जहां से वो बाहर जा रही थी। तेज़ी से सीढ़ियाँ अबूर करता और पीछे भाग रहा था। ब्रेंडा, हे लिसन। वो हॉल क्रॉस करती बाहर कदम रख रही थी जब माइकल ने खींच कर रुख अपनी तरफ किया। चटाख! थप्पड़ की आवाज़ ने सैनो को बाहर निकलने पर मजबूर किया था। कितने? मैं तो। एक बार फिर से नज़र उसकी शर्ट पर गई, जिसके बटन खुले पड़े थे और अल्फाज ही ख़त्म हो गए। क्यों? हाँ, पहले बता देते। क्या समझ रखा है? हाँ, पहले उस लड़की को हर्ट किया और अब मुझे। तुम किसी साथ भी नहीं रहना चाहते। हाथों की मुट्ठी बनाती वो माइकल के सीने पर न जाने कितने ही वार कर चुकी थी, जबकि वो ढीठ बना खड़ा सब बर्दाश्त कर रहा था। में रात मैं भी कितनी पागल हूँ। पहले लफ्ज़ पर दर्द था, जबकि दूसरों पर तंज़िया मुस्कुराहट थी। मुझे सैम ने भी समझाया था कि तुम ऐसे लड़के हो, मगर मैंने कहा नहीं। वो ऐसा नहीं, क्योंकि वो मुझे अपनी पागल बिल्ली कहता है। मुसलसल मारने के बाद जब थक गई तो शर्ट को थाम कर हिम्मत करते खड़ी हुई। जो जान जान जो ले ली थी सामने खड़े वजूद ने। ब्रेंडा, क्या तुम्हें यकीन नहीं मुझ पर, जो इतनी बेहुदा बातें कर रही हो? आखिर माइकल ने भी लफ्ज़ आज़ाद किए, जबकि सैनो ये सब देखती मुस्कुरा रही थी।
डियर ब्रेंडा, माइकल ठीक कह रहा है, तुम्हें यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि बेहुदा बातें सिर्फ बातें नहीं होती है। हा 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 हा। इधर देखो, वो झूठ बोल रही है। वो जो सैनो की तरफ देखती ही रह गई कि बातें सिर्फ बातें नहीं होती। यही सोच थी जब माइकल ने बाजू बाजू झंझोड़ कर अपनी तरफ रुख किया। एक और थप्पड़ बेसाख्ता माइकल के चेहरे पर रसीद हुआ था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, किसी एक के साथ तो बना लेते। अब तो सीरियस कंडीशन चल रही थी। सैनो ने जो करना था वो कर दिया, अब वहाँ से जाना चाहती थी वो। तभी तो माइकल के पास से गुजरते मुस्कुरा कर चली गई। इस कदर गुस्सा सवार था, अगर ब्रेंडा ना होती तो सैनो की जान ही ले लेता। छोड़ो मुझे, एकदम हाथ पीछे करती वो बाहर को रुख करती है। ब्रेंडा प्लीज़ लिसन। एक बार फिर से कलाई पकड़ी थी माइकल ने। क्या चाहते हो तुम्हें? ब्रेंडा ने तंजिया कहा, जबकि माइकल ने उसी वक्त जवाब दिया, ओह अच्छा चलो मान लिया, फिर मुझे एक बात का जवाब दो। माइकल खामोश ही खड़ा रहा। तुमने सैनो से कभी प्यार नहीं किया? प्लीज़। माइकल से सवाल ही ऐसा पूछा गया था जिसका जवाब सच वो दे नहीं सकता था और झूठ कुछ रखना नहीं चाहता था। जवाब दो, खामोश खामोश क्यों हो? हाँ। उसके यहाँ पर ब्रेंडा सहम सी गई थी। तुमसे पहले जो था सो था, मगर तुम्हारे बाद कोई नहीं। ब्रेंडा ज़बरदस्ती खींच कर ब्रेंडा को अपने सीने से लगाता है। अगर अब कोई और सवाल पूछा तो जान से मार दूंगा। ब्रेंडा की आंसू बहने लगे थे। वो हुक्म सुना रहा था कि तुम तो रो भी नहीं सकती। खुली शर्ट होने की वजह से आंसू सीने पर गिरे। तुमने अगर अब कोई फजूल सोच रखी तो सैनो का कत्ल करने की जगह मैं तुम्हारा करूंगा। तुम कैसे यकीन कर सकती हो उस लड़की पर? मत भूलो वो तुम्हारी अजीब मखलूक को पसंद करती है। तुम्हें तो चाहिए था कि उसका मुंह तोड़ देती, मगर खुद रोए जा रही हो। बाल सहलाते वो सुकून दे रहा था। ब्रेंडा के दिमाग में बस एक ही बात थी, लफ्ज़ बेहुदा। वो माइकल से एकदम दूर हुई और फिर से गाल तर होने लगे पानी से। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ना देखना है, ना मिलना है, ना तुम्हारे हाथ का खाना खाना है, ना तुम्हें हक करना है। भाड़ में जाओ। वो कहती हॉल से बाहर निकल आई थी। घर का एरिया क्रॉस करती वो अब जंगल की तरफ चल रही थी। माइकल की समझ से बाहर थी ये लड़की, और ऊपर से अकेले निकल पड़ी। जाहिल, गवार, गधा, बदतमीज। अब तो गंदा कवारा ही रहेगा। मैं कभी नहीं जाऊंगी वापस। जो होता है होने दो। जान लेगा मेरी, अपनी जान ले ले खुद। और वो चुड़ैल, उसकी हिम्मत कैसे हुई? उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। हवाई मखलूक से बातें करती वो शदीद गुस्सा थी। ऊपर से स्नोफॉलिंग की वजह से ठंड बढ़ रही थी। सड़क पर चलते उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा। वो चलने लगी। गुस्सा अभी तक हवा से आसमान को छू रहा था। ब्रेंडा प्लीज़ रुको, क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो? सुनो। पीछे सड़क पर भागते वो उसको आवाज़ें दे रहा था, मगर एक नज़र पीछे मुड़कर देखा, फिर मुंह चिढ़ाती वो आगे चलने लगी। ब्रेंडा सॉरी, प्लीज़ रुको। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, दूर जाना है बस। ऊंचा बोलती वो सामने देखती भागने लगी। रुको, हिलना मत यहाँ से। ये एकदम तेज़ रफ्तार से वो भागता, उसको पीछे से पकड़ता, कमर सीने से लगाता है। क्या मुसीबत है? छोड़ो मुझे। बाजू आज़ाद करवाती वो चीख रही थी। मैंने कहा था कि तुम झूठ बोलोगी। झूठ झूठ तो तुमने बोला है। मुझे तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी तब तक जब तक मेरा गुस्सा नहीं उतर जाता। दोनों ने एक साथ बात की। मैं मर जाऊंगा अगर तुम्हें ना देखा। चेहरे पर खौफ लाते माइकल ने कहा। वो सीधा हुआ, जबकि हाथ की कोहनी खींचकर उसने सीने से लगाई। तो मर जाओ। न जाने वो ऐसे क्यों कह गई थी कि तुम मर जाओ। यही अल्फाज थे जो ब्रेंडा को माइकल से दूर कर गए। एक भी नज़र एक भी नज़र पीछे मुड़कर देखती वो आगे को भागी थी, जैसे कैदी रिहाई मिल जाने पर भागे। नज़रअंदाज नजर नज़रअंदाज नज़र गई नज़रअंदाज गई थी कर गई थी पीछे को, जब पीछे से आती कार ने माइकल को हिट किया और वो सड़क से दूर जा गिरा था। मगर ये नज़रअंदाज कहाँ पर रही? आंखों के गिर्द सब आहिस्ता चल रहा था। वो वापस को भाग रही थी, मगर हर लम्हा आहिस्ता। माइकल। आंखों पर यकीन नहीं था कि सामने पड़े बेहोश वजूद अभी ठीक खड़ा था, मगर अब माथे से खून रस रहा था। शर्ट के जो चंद बटन खुले थे, सीने पर खून के छींटे पड़े थे। जैसे सड़क पर रौंदे जिसे सड़क पर रौंदे वो सड़क से नीचे गिरा था। माइकल, तुम ये जल्दी से पास आती। वो उसका सर अपनी गोद में रखती है। कार वाला तो उम्र से स्टूडेंट ही लगता था, मगर जब एक्सीडेंट देखा तो फ़ौरन उसके पास आया। मैंने कहा था ना मैंने कहा था ना कि तुम मुझे छोड़ जाओगी। माथे से खून बहता गाल तक आ रहा था, जबकि स्नो फॉलिंग चेहरे पर गिर रही थी। आंखें देखने को तक इजाज़त नहीं दे रही थी। ब्रेंडा नफ़ी में सर हिला रही थी। झूठ। आखिरी लफ्ज़ ही अदा हुआ था जब माइकल को आंखों के आगे अंधेरा महसूस होने लगा। ब्रेंडा उसका चेहरा हाथों में लेती मुसलसल रो रही थी। जो रही सही कसर थी वो अब पूरी हो रही थी। माथे से खून रस रहा था। शर्ट के ऊपर वाले बटन खोले होने से पता चलता था जैसे सीने पर सड़क की खराशें पड़ी हो। शर्ट पर खून की छींटें और खौफ ज़दा करती ब्रेंडा को।
लड़के ने पास आते माइकल को देखा और हैरान हुआ। ये तो वही है जिनसे मैं बचपन में मिला था। वो माइकल की शक्ल देखकर हैरान था। प्लीज़ डॉक्टर, आप परेशान मत हो मैम, मैं डॉक्टर ही हूँ और ये मेरे सर थे, मगर ये यहाँ पर कैसे शिफ्ट हुए? आप इनकी प्लीज़ माइकल को देखें। ब्रेंडा का कहना उस लड़के की ज़बान पर लगाम लगा गया। इससे अच्छा क्या होता कि डॉक्टर यहीं पर मिल गया। सॉरी सॉरी, यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है। क्या आपका घर नज़दीक है? ब्रेंडा ने हाँ में सर हिलाया। ओके, फिर इनको उठाने में मेरी मदद करें ताकि घर जाकर मैं इनको पट्टी कर सकूँ। जैसे तैसे कर वो माइकल को घर लाए थे, जबकि ब्रेंडा तो एक पल के लिए भी सुकून से नहीं बैठी थी। बार बार कमरे के चक्कर लगाना और माइकल को इस हाल में देखना जान निकाल रहा था। मैंने पट्टी कर दी है सर को, उसने उठते कहा था, जबकि ब्रेंडा भागकर माइकल के पास जाती बैठी थी। क्या ये आपके हस्बैंड है? ब्रेंडा को कहाँ इर्द गिर्द की पड़ी थी। उसने बस हाँ में सर हिलाया। वैसे मैं इनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, बल्कि मेरे भाई ने भी इनसे ही पढ़ा है, मगर यूनिवर्सिटी चेंज होने की वजह से कभी मुलाकात ही नहीं हुई इनसे। कुछ पल के लिए तो ब्रेंडा भी हैरान हुई कि जो खुद स्टूडेंट है वो सर कैसे रह चुका था। मैंने ज़्यादा ही बातें करनी शुरू कर दी है। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, बस सर पर चोट है और सीने पर छोटे ज़ख्म बन चुके हैं। मैंने पट्टी कर दी है। एक दिन गुजर जाएगा, फिर आप डॉक्टर के पास ले जाइएगा उन्हें। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी मम्मा घर पर मेरा इंतज़ार कर रही है और बहुत ही माज़रत करता हूँ, ये मेरी वजह से हुआ। सर झुकाए हुए एहतराम से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ बाहर। नहीं मैम, आपने मुझे कुछ नहीं कहा, इसके लिए अगेन थैंक्स, मैं खुद चला जाता हूँ। और सर को प्लीज़ मत बताइएगा, वरना वो मुझे अच्छा नहीं समझेंगे। मैं नहीं चाहता वो मुझे बुरा समझे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जून। जून नाम है मेरा। जॉन नाम है मेरा। अब मैं चलता हूँ मैम, निहायत एहतराम से कहता हुआ पीछे को मुड़ा और वापस चला गया। ब्रेंडा ने कंफर्ट ठीक किया और बेड क्राउन से टेक लगाते हुए माइकल का हाथ अपने हाथ में लेती है, जबकि एक हाथ माइकल के बाल सहलाने में मसरूफ़ था। देखते ही देखते ब्रेंडा की आंख लग चुकी थी। 3-4 घंटे गुजर चुके थे, वो अभी तक सो रहे थे। एकदम आंखें खुली थी वो जल्दी से उठकर बैठी। माइकल को देखती है जैसे न जाने कौन सा डरावना ख्वाब देख लिया हो उसने। एक लंबा सांस भरती वो उठी और कमरे से बाहर निकली। ओपन किचन में आने पर उसने कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ बनानी चाहिए। आधे घंटे के बाद बाउल में सूप बनाती वो सेट कर फिर से कमरे में आई, मगर सामने बेड पर माइकल था ही नहीं। माइकल माइकल, तो तुम किधर हो? इर्द गिर्द देखती हुई परेशान हो रही थी, मगर तभी बाहर से आवाज़ आती सुन उसने सुकून का सांस लिया। बाउल को बेड पर रखती माइकल का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद माइकल बाथ से बाहर निकला था, जबकि चलने की हिम्मत नहीं थी। ब्रेंडा ने नोट किया तो उठते उसको सहारा देती है। मुझे कह देते मैं साथ चली जाती। माइकल उसकी बात पर एकदम हैरान हुआ था। आंखें खुली की खुली रह गई। हाँ, नहीं तो हस्बैंड वाइफ में इतना तो हो जाता है कि एक दूसरे का ख्याल रखे। माइकल का हाथ अपने कंधे पर रखती वो उसके साथ चल रही थी, जबकि कद माइकल का ही बड़ा था। वो तो बस बिल्ली बिल्ली ही लग रही थी साथ। अगर अब जाना हुआ तो मुझे बता देना, अकेले मत जाना, और डोर को लॉक तो बिल्कुल भी मत लगाना। कोई नहीं आता, ऐसा ना हो लॉक लगाकर खुद बेहोश पड़े हो बाद में। बेड पर ले जाकर वो बड़े ही एहतियात से उसको लिटाती है। तुम जा सकती हो वापस, मैं रह लूँगा अकेला। माइकल ने एक नज़र अपनी शर्ट पर दी थी जहाँ से सीने पर जख्म नज़र आ रहे थे। ज़्यादा शौक़ा मत बनो, मैं कहीं पर नहीं जा रही, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। चुप करके सूप पियो, फिर बताओ कैसा बना है। जल्दी से माइकल की दूसरी साइड पर बैठते वो बोली, जबकि हाथ में एक स्पून तैयार था। और अगर ना पीऊँ तो? अभी तक अकड़ नहीं गई उसकी? मुंह में बड़बड़ाती वो बोली थी, जबकि माइकल उसके अल्फाज से आगाह था। अच्छा बस थोड़ा सा पी लो, वरना मैं कहती रहूँगी। कब तक? माइकल ने आईब्रो उठाकर कहा। जब तक तुम पी नहीं लेते। फिर तो लगी रहो, क्योंकि मुझे नहीं पीना। दूसरी तरफ मुँह करता वो नाराज़गी दिखा रहा था। आखिर क्या चाहते हो तुम? हाँ, जब दिल चाहता है तब मूड अच्छा रखते हो, जब दिल चाहता है तब हर्ट करते हो। मैं इंसान हूँ, दिल रखती हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी है। मेरा दिल फट रहा था जब तुमने कहा कि मैंने झूठ बोला था। आखिर क्यों करते हो मेरे साथ ऐसे? वो अब रोने में मसरूफ़ हुई थी। माइकल को यकीन नहीं था कि वो इस तरह से रोएगी। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाती वो आंखें मसल रही थी, जैसे बच्चे रोते हैं। ऊपर से चुप भी नहीं करवा रहे हो तुम। दूसरी तरफ रुक करती वो उठने लगी थी, जब माइकल की आवाज़ ने रोका। मुझे सूप पीना है। ब्रेंडा ने चोर नज़रों से उसे देखा था। हाँ, सच में पीना है, एक बार फिर से कहते हुए ब्रेंडा को मजबूर कर गया। जल्दी से पास बैठते उसने आराम से माइकल को सूप पिलाया था। माइकल ने ब्रेंडा को इग्नोर ही किया था, जबकि वो बार बार उसको देख रही थी। एक बात पूछूं माइकल? ब्रेंडा ने सूप पिलाते ही पूछा। तुम्हारी एज कितनी है? माइकल ने बड़े ही आराम से जवाब दिया है। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? 29।
ब्रेंडा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि 29 उम्र होने पर ये यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाने जा सकता है। माइकल को अच्छे से समझ आ रही थी उसके दिमाग में चलते सवालों की। मैं पिछले कुछ साल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रह चुका हूँ, ये बात नहीं बताई थी क्योंकि इतनी ख़ास नहीं थी। ओह अच्छा। अनजान बनती वो बाउल उठाती कमरे से बाहर निकल आई। माइकल, तुमसे मैंने कभी प्यार किया ही नहीं, हमेशा सैम को चाहा था और उसी को चाहती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो ब्रेंडा, माइकल ने तड़प कर कहा। सैनो की तरह मैं भी तुम्हें छोड़ जाऊंगी और फिर तुम हमेशा अकेले रहोगे। ब्रेंडा के अल्फाज ने माइकल को ख्वाब से निकाला जबकि खौफ से सांस फूल रहा था। माथे पर पसीना शराबोर हो चुका था। वो एकदम उठकर बैठा, आंखें अभी तक खौफ से खुली थी। उसने इर्द गिर्द देखा था। रात की तारीकी में दोनों सो रहे थे। ब्रेंडा सोफे पर थी जबकि माइकल बेड पर, मगर अब तो उनमें से सिर्फ ब्रेंडा ही सो रही थी। एक लंबा सांस भरा जबकि सुकून ज़रा भी न था और उठकर ब्रेंडा के सर पर खड़ा हुआ। पहले ठहर ठहर कर नज़र हर एक शख्स पर गई, फिर गोद में उठाया और बेड पर ले जाकर लिटा दिया, मगर ब्रेंडा की आंख तक ना खुली। एक नज़र अपने ज़ख्मों पर गई थी जो भरे नहीं थे। पहले तो कभी ज़ख्म ना रहता, फिर अब क्यों नहीं भर रहे थे। उसने कमरे से बाहर रुख किया तो ब्रेंडा ने फ़ौरन से आवाज़ लगाई, तुम कहीं नहीं जा रहे माइकल। फ़ौरन से उठते वो उसका हाथ पकड़कर वॉशरूम आती है। पर बिल्कुल खामोश। तुम्हें क्या लगा कि गोद में उठाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? पूरी रात नींद नहीं आई मुझे और तुम बाहर जा रहे हो। हुक्म चलाते हुए माइकल को बेड पर लाकर लिटा देती है। अगर यहाँ से हिले तो कुंवारे रहोगे, पक्का पक्का छोड़कर चली जाऊंगी। माइकल के साथ लेटते हुए आराम से हक करती है। कल तुम्हें छोड़ आऊँगा आंटी के घर। वो सीधा छत की तरफ देख रहा था। एक बात पूछूं माइकल, जानबूझकर उसकी शर्ट के बटन को छूती हुई बोली थी। हाँ पूछो। माइकल उसकी हरकत को नोट कर रहा था। हम दोनों में कभी बात करती वो रुकी थी, मगर उंगलियां अब बटन को खोल चुकी थी। क्या हम ऐसे ही रहेंगे? उंगलियां अब दूसरे बटन को खोलने में मसरूफ़ थी। मतलब ऐसे ही रहेंगे? ब्रेंडा उसकी सवाली नज़रों में देखती है। अब इतने भी मासूम मत बनो। दूसरा बटन भी खुल गया था। मुझे नहीं लगता कि इस हालत में तुम्हारे मतलब मुझे समझ आ रहे हैं। उसका हाथ पकड़ता हुआ परे करता है। मतलब कि कभी नहीं? माइकल को आंखें बंद करते देख वो बोली थी। मतलब कि अभी नहीं। माइकल उसके ख्याल अच्छे से समझता था, मगर वो कैसे उसके करीब जा सकता था? खुद एक वैम्पायर और वो इंसान, कैसे? बस यही ख्याल था कि वो ब्रेंडा से दूर रहना चाहता था, वरना मतलब तो सारे अभी भी पूरे हो सकते थे। बस ब्रेंडा को हर्ट नहीं करना चाहता था। जब सब ठीक हो जाता वो तब नई ज़िंदगी शुरू करता, मगर पता नहीं सब ठीक होने पर ज़िंदगियाँ जीने के लिए कौन कौन ज़िंदा रहेगा। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही, ये सब क्या हो रहा है? पहले हार्ट बीट चली, फिर अब ये ज़ख्म नहीं भर रहे, आखिर क्यों? ग्लास में ग्लास में डली वाइन को पीते माइकल बोला। चार्ली उसकी हालत देखकर ही चुप रहा। तुम ब्रेंडा को सच बता दो कि तुम्हें ना तो कोई बीमारी है, ना ही तुम इंसान हो। इन सब से इस बात का क्या ताल्लुक? सवाली नज़र से सवाल पूछा। ब्लड मिलेगा और क्या तुम पहले जैसे हो जाओगे? और अगर वो मुझ जैसी बन गई तो जो मैं कभी नहीं चाहता। माइकल शीशे की खिड़की के पास आया। तो अच्छा होगा ना कि तुम उसको अपने जैसा बना दो, चार्ली ने वाइन डालते कहा। माइकल ने वाइन का ग्लास लबों से लगाया। रुको, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। माइकल ने अपनी आंखें बंद कर आवाज़ सुनी जैसे कोई दबी दबी सी चीख आती हो। क्या हुआ माइकल? चार्ली के पूछने से उसने हाथ से इशारे से चुप करवाया। ये आवाज़ मैं पहले भी सुन चुका हूँ। गौर से हवा से आती आवाज़ सुनने पर आंखें फ़ौरन खोली। माइकल, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये ब्रेंडा की मम्मा की आवाज़ है। माइकल ने आखिर आवाज़ पहचान ही ली। वो पल भर में गायब हुआ। चार्ली बस देखता ही रह गया। वो मुसलसल भाग रही थी। भागते हुए भी कानों में वही अल्फाज गूंज रहे थे जिस सच को सुनते घर से भागना शुरू किया था। बस इतना ही जान लेना खौफजदा था कि माइकल इंसान नहीं और वो ब्रेंडा को भी मार देगा। कैफे को देखते उसने रुककर सांस बहाल किया। सैम, छोड़ो इन्हें। सैम के हाथ पिस्तौल का रुख कुर्सी पर बंद थी। लीजा मैडम की तरफ देख, माइकल ने कहा। वो हाथ के इशारे से रोक रहा था। तुम्हें पता है माइकल, आज बहुत मज़ा आने वाला है, सैम ने हंसते कहा। माइकल को इस पागल लड़के पर गुस्सा आ रहा था। ये क्या हरकत है? साइड करो पिस्तौल। माइकल ने सुर्ख आंखों से कहा। लीजा मैडम को खौफ आया था कि वो आंखों का कलर कैसे चेंज कर सकता था। मुंह पर लगी टेप से वो बिलबिला कर चीख रही थी। ब्रेंडा को जब पता चलेगा कि माइकल ने मारा है इसकी मदर को तो कितना मज़ा आएगा। सैम का रुख माइकल की तरफ था जबकि हाथ से पिस्तौल कुर्सी पर बैठी लीजा मैडम की तरफ। सैम ठा। माइकल के चीखते ही सैम ने शूट कर दिया। एक बार नहीं, कई बार। माइकल ने साकित खड़े लीजा मैडम की तरफ देखा था। पूरे कपड़े खून से रंगारंग थे। वो मर चुकी थी। मैंने नहीं मारा, हंसते सैम ने कहा। देखो माइकल, तुमने मार दिया इन्हें, हैरानी के तासुरात से सैम ने कहा। माइकल ने पल के झपकने से पहले उसे पिस्तौल छीना।
और उसके दिल पर शूट किया जबकि कंधों से पकड़ रखा था। सैम के मुंह से खून निकलकर माइकल की शर्ट पर गिरा। जब तक सारी गोलियां खत्म ना हुई मुसलसल शूट करता रहा। सैम ने कंधे पर हाथ रख माइकल को दूर किया। माइकल की आंखें खौफ देती थी। तो तुम मारा है, मुश्किल से कहते वो नीचे फर्श पर जा गिरा। देखते ही देखते सैम का वजूद जर्रा बन हवा हुआ। माइकल जल्दी से लीजा मैडम के पास आया। आंटी आंटी, पिस्तौल के हाथ से ही वो थपथपी दे रहा था। जिस्म में जान होती तो हरकत होती, वो बेजान हो गई थी। माइकल ने किसी की चीख अपने कानों में सुनी थी। वो पीछे मुड़कर देखता, ब्रेंडा वहां खड़ी थी। आंखों का रंग बिल्कुल सुर्ख था, हाथ में पिस्तौल थी, कपड़े खून से सुर्ख। एक नज़र अपनी माँ पर गई थी जिनके पास बैठा माइकल अपने हाथ में पिस्तौल थामे था। ब्रेंडा, जल्दी से उठते नाम पुकारा। आह मम्मा, मम्मा, चीखते वो भागती लीजा मैडम के पास गई। मम्मा आप, जिस्म पर इतनी गोलियां घुसा दी थी कि देखते दहशत आती थी। पूरे चेहरे पर खून था। ब्रेंडा तुम, वो कहते उसके पास बैठा था। ब्रेंडा ने माइकल के हाथ में पिस्तौल देख खौफ से जल्दी उठ खड़े होते दीवार के साथ लगते कांपना शुरू किया। तो तुमने मारा है मेरी मम्मा को, वो मुश्किल से कह रही थी। ऐसे लगता था जैसे माइकल उसको भी मार देगा। नहीं ब्रेंडा, प्यार से कहते वो आगे बढ़ा था। दूर दूर रहो मुझसे। हाथ के इशारे से वो माइकल को रोक रही थी। तुम मुझे भी मार दोगे जिस तरह मेरी मम्मा को मारा। वो बार बार माइकल के हाथ पिस्तौल देख खौफजदा हो लग रही थी। माइकल ने फौरन से पिस्तौल दूर फेंकी थी। मैं दुनिया का हर इल्ज़ाम कबूल करूंगा, मगर ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ। माइकल की आंखें सुर्ख खून से चमकी थी। ब्रेंडा ने मुंह पर हाथ रख और खौफजदा खुद को किया। वो और पीछे ढकेल रही थी खुद को। तुम्हें कोई बीमारी नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुमने सब ने, तो तुम बिल्कुल बुक जैसे हो। वो उसकी सुर्खी माइकल माइल आंखों को देखती हुई खौफ से कहती है, कितनी बेवकूफ़ हो ब्रेंडा। हाँ, मुझे कोई बीमारी नहीं क्योंकि मैं वैम्पायर हूँ। तुमने सारी बुक रीड कर ली, मगर ये नहीं देखा कि राइटर कौन था। माइकल तंजिया मुस्कुराहट से कहता है। ब्रेंडा की बस में नहीं था कि वो वहाँ पर एक भी पल रुकती। कितने दिन वो माइकल के साथ रही, मगर आज नफरत हो रही थी हर पल से। ब्रेंडा ने भागकर फर्श से पिस्तौल उठाई थी और निशाना माइकल की तरफ। ये क्या हरकत है ब्रेंडा, माइकल ने आगे बढ़ते कहा। तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, बल्कि सबकी फीलिंग्स के साथ। आई हेट यू माइकल, वो रोती कह रही थी। सांस में सांस भी नहीं मिल रहा था। वो माइकल से क्या नफरत करती, बल्कि खुद से हो रही थी। उसने पिस्तौल की नोक को अपनी कनपट्टी पर रखा। जस्ट साइलेंस, नीचे करो इसको, वरना तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। ब्रेंडा ने कर्ब से आंखें बंद की थी। उसने उंगली पर जोर लगाया था। गोली नोक से बाहर निकलने वाली थी जब माइकल चीखा, नहीं। माइकल ने उसी लम्हे वक्त को रोका था। वो भागते उसके हाथ से पिस्तौल खींचते फर्श पर गिराता है। जो गोली नोक से बाहर निकलनी थी वो वहीं पर जम गई थी। एक नज़र उसके गालों से नीचे गिरते हवा में रुके आंसू पर गई थी। ब्रेंडा, उसके गालों को हाथ की प्याली में लेते वो हौले से कहता है। वक्त फिर से चला था, मगर इस बार माइकल के चेहरे पर आगे से ज़्यादा छोटी छोटी खून की नब्ज़ें नुमायाँ होती थी। ब्रेंडा की आंखें खुलते देख खौफज़दा हुई थी। मैंने नहीं मारा उनको, तुम चाहो तो सज़ा दे सकती हो, पर खुद के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती। माइकल ने खींचकर उसको खुद में कैद किया। ब्रेंडा को नफरत हो रही थी हर पल से। दूर हटो मुझसे, उसने हिम्मत से धक्का दिया था। माइकल की जिस्म पर अब हल्की सी छोटी सुर्ख रंग से नब्ज़ें नुमायाँ हो रही थी, जबकि आंखें फुल रेड थी। तो तुम वैम्पायर हो, मुझे मार दोगे तो तुम, ब्रेंडा ने कपकपाते होठों से मुश्किल से लफ्ज़ अदा किए। कभी नहीं, मैं खुद मर जाऊंगा, मगर तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। मारना तो दूर है। पल भर के लिए तो माइकल की आंखों से भी आंसू हवा को मिले थे। माइकल ने अपनी आंखें उसकी आंखों में गाड़ी हुए बेहोश होती गिरने वाली थी जब माइकल ने भागते आगे होकर उसको संभाला। वो एक ही लम्हे में उसको गोद में उठाता है। उसकी आंखों का रंग अभी तक सुर्ख था। वो ब्रेंडा को देखते एक बार फिर से आंसू उसके गाल पर गिरा गया। सुबह हो चुकी थी। नॉर्वे मुल्क में तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। इस वाक़े को ब्रेंडा ने छोड़ दिया था माइकल को बस ये कहकर कि अगर मैं चाहूँगी तो तुम्हारे साथ रहूँगी, वरना हम दोनों यूं ही रहेंगे। माइकल फिर से अकेला रहने लगा। सब कुछ बदल गया था। ब्रेंडा ने माइकल को भूलना चाहा था। वो यूनिवर्सिटी को छोड़ देती है, कम अज़ कम उसको देखेगी तो नहीं। वो उनकी फैमिली से बहुत दूर चली आई थी, माइकल से बहुत दूर। मगर माइकल को पल पल की खबर थी उसकी, और वो बेखबर। ब्रेंडा ने कैफ़े को रेंट पर दे दिया और ख़ुद अकेली किसी होटल के डिपार्टमेंट में रह रही थी। आज बहुत थक गई हो, कंधों पर हाथ रखते
रग मसलते वो कहती है, जबकि फ़र्श के कालीन पर बैठी सामने हज़ारों सफ़ेद फाइल्स पड़ी थी। मुझे ये सब मुकम्मल रीड करना है आज। फिर से फाइल्स में सर रखती वो रीड करती है। वो फाइल्स को रीड कर रही थी जब बेल बजी। उसने सामने दरवाजे को देखा, फिर बेजारी से उठते दरवाज़ा खोला। हाय ब्रेंडा, कितना याद किया है, कितना किया है याद। जैन ने सफ़ेद बड़े शॉपर अंदर लाते कहा, बस थोड़ा सा रह गया है। मगर ये क्या है? कुछ नहीं, खाने की चीज़ें हैं। आज रात पार्टी पर जाना है, जल्दी से रेडी हो जाओ। सोफे पर शॉपर रखती जैन ने हाथ झाड़ते कहा, जैसे काम मुकम्मल कर लिया हो। मगर किसकी पार्टी पर जाना है? कल मेरा टेस्ट है। क्यों फेल कराना है? आगे ही मुश्किल से जॉब मिली है। कुछ नहीं होता, बस थोड़ी देर की बात है, जल्दी रेडी हो। बिल्कुल भी नहीं, तुम जाओ, मैंने अभी इसको मज़ीद पढ़ना है। पता नहीं कंपनी वाले इतनी मोटी किताबें क्यों देते हैं पढ़ने के लिए। वो इनकार करती वापस पढ़ने बैठ जाती है। जैन नफ़ी में सर हिलाती 15 मिनट बाद रेडी होकर अकेली चली जाती है। उसके जाने के बाद ब्रेंडा ने लॉक लगाया और अपने कमरे में चली आई। वो पूरी रात नोट्स को पढ़ती रही और पढ़ते ही आँख लगी थी। बिल्डिंग के बाहर लॉन्ग कोट में खड़े वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। लिफ्ट लेकर रूम के बाहर खड़ा होते उसने मुस्कुराते नंबर प्लेट को देखा, 589। वो अंदर आया था, जबकि दरवाजे से नहीं, हवा में गायब होकर। वो शीशे की मेज़ पर अपने बाजुओं पर सर रखकर सो गई थी। उसने पास बैठते चेहरे पर गिरी जुल्फ को पीछे ले जाते आंखें टिकाए देखा। बगैर ज़बां खोले वो बड़ी ही एहतियात से उसको गोद में उठाते बेड पर लिटा देता है और ख़ुद उसके मुकाबिल लेटा। वो बस टुकटुकी बांधे उसको देखे जा रहा था, जैसे देखना दिल की तस्कीन हो। अंधेरे में भी वो मुकाबिल पर कहर बन रही थी। एक पल नहीं लगा था जब उसने ब्रेंडा के गालों पर शिद्दत से लब ना रखे। वो किसी की शेविंग की चुभन महसूस करती आहिस्ता से आंखें खोलती है। तो तुम फ़ौरन से मुंह पर हाथ रखता वो अल्फाज को गिरह लगा गया। कैसे रह रहा हो, कैसे रह रहे हो? तुम्हें अंदाज़ा कह रह रहा हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी है। प्लीज़ वापस चलो मेरे साथ। क्यों ऐसा कर रही हो? सज़ा देनी है तो साथ रह कर दे लो, पर यूँ छोड़ो तो मत। मुकम्मल ब्रेंडा पर साया करते हुए उसके ऊपर झुका था, जबकि शर्ट से लॉकेट बाहर निकला। वो पिछले हर लम्हे को याद कर खौफज़दा हो रही थी। आंखें किसी बटन की तरह सामने की आंखें खुली थी, सामने की आंखें देखकर जो बिल्कुल सुर्ख थी। मैंने नहीं मारा आंटी को, बिलीव मी ब्रेंडा, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, फिर कैसे तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। ब्रेंडा ने दर्द से आंखें बंद की थी। वो कैसे उसके सामने मरने मराने की बातें कर रहा था, जो वो भूल बैठी थी, और अपनी मोहब्बत को कैसे बयां कर रहा था। आंखें बीची गई थी तो आंखों से आंसू गिरे जो सामने का दिल दर्द से भर रहे थे। प्लीज़ सॉरी। गालों पर गिरे आंसू को नमी लबों से खुश्क करता वो नीम सरगोशी से बोला, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ वापस आ जाओ। अपनी गर्म झुलसती सांसें ब्रेंडा के चेहरे पर गिराते माइकल ने हाथ हटाया था। मुझे नफरत है तुमसे, दूर हटो। ये एकदम धक्का देती वो माइकल को बेड से नीचे गिरा चुकी थी, जबकि माइकल का सर शीशे के मेज़ के किनारे से जा लगा था। वो बेसाख्ता खुद को संभाल भी ना पाया था। जल्दी से माथे पर हाथ रखता वो भरता है, जैसे उसने दर्द महसूस किया हो। ब्रेंडा फ़ौरन से उठी थी। माइकल, वो उसके पास आती आहिस्ता से हाथ आगे बढ़ाती है, जबकि हिम्मत नहीं हो रही थी। वो खुद को रोक रही थी, मगर मुमकिन नहीं था। इस दर्द से ज़्यादा दर्द होता है मुझे जब तुम्हें खुद से दूर सोचता हूँ। हाथ को मजबूती से थामते वो कहता है, तो मर जाओ, मर क्यों नहीं जाते तुम? फ़ौरन से हाथ खींचते वो गुस्से से बोली, मर ही तो रहा हूँ, और किस तरह का मारना चाहती हो? वो रोते कह रहा था। आज पहली बार माइकल उसके सामने रोया था। माइकल ने एक भी पल ज़ाय किए बगैर उसको फ़ौरन से हक किया। वो हिल भी ना पाई थी। तुम जैसा चाहोगी वैसा बन जाऊंगा ब्रेंडा, मगर प्लीज़ वापस आ जाओ। ब्रेंडा तो साकित सी हुई थी। माइकल ने कई आंसू गिराए थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि माइकल रोएगा उसके लिए। प्लीज़ जाओ यहाँ से। माथे पर बल लाती हो माइकल के सीने पर हाथ रखती खुद से परे करती है। अगर मुझसे कभी प्यार किया था तो जाओ यहाँ से, और कभी मत आना। मुझे तुमसे बस नफ़रत है, शदीद नफ़रत। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। क्या ऐसी होती है मोहब्बत? चले जाओ और कभी मत आना। वो जल्दी से उठी, बाहर को भाग गई। माइकल वहीं का वहीं बैठा अपने आंसू बेदर्दी से साफ करता है। माथे की रगें उभरी थी, जिसे शदीद गुस्सा हो और जान ले किसी की। रुको ब्रेंडा। पल भर में उसका पीछे से बाजू खींच कर वो रोकता है, जबकि दोनों कमरे से बाहर खड़े थे, जहाँ से सारा हॉल नज़र आता था। मैंने कहा था तुम मुझे छोड़ दोगी, और आज तुमने छोड़ दिया। मगर याद है ना पिछली बार तुम्हारे छोड़ने पर मेरे साथ क्या हुआ था? इस बार मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, बल्कि डैन जैसा मेरे साथ भी होगा। उसने बेदर्द अंदाज में ब्रेंडा का हाथ झटका और परे दूर खड़ा हुआ। ब्रेंडा माइकल की धमकी से डरी थी। वो जो कहता था करके दिखाता।
क्या समझ रखा है? हाँ, मरते हो तो मर जाओ, छोड़ दो मुझे, नहीं है मुझे तुम्हारी फिक्र। बेबस होती वो नीचे बैठ रो रही थी। हाथों की मुट्ठी बनाती उसने फर्श पर कई बार मारी। कैसे ना पूरी करूं तुम्हारी ये ख्वाहिश जब तुम खुद ऐसा चाहती हो। ब्रेंडन ने सर उठा के देखा तो माइकल ने दिल पर हाथ रखा हुआ था। वो बुक का सीन याद करती डरी थी, क्या वो सच में ऐसा कर गुजरेगा। उसने फौरन से भागकर माइकल के पास जाना चाहा, मगर वो उसके पहुंचने से पहले ही गायब हो चुका था। माइकल, माइकल, ब्रेंडा ने चीखते उसका नाम लिया था। पूरे घर में उसके नाम की चीखें गूंज रही थी। वो जानती थी उसको। उसने एक भी पल ज़ाया किए बगैर डिपार्टमेंट से बाहर निकलकर माइकल को ढूंढना चाहा और जैसे तैसे कर वापस उसी घर के बाहर खड़ी थी। उसने भागते अंदर जाना चाहा। माइकल, माइकल प्लीज़। वो पूरे हॉल में उसको तलाश कर रही थी, मगर वो नज़र ना आया। क्यों ऐसा कर रहे हो? मेरे साथ सामने आओ प्लीज़। वो इर्द गिर्द तलाश करती पीछे मुड़ी थी जब किसी के सीने से टकराई। कहो कि मुझसे मोहब्बत नहीं। शानों से खींचकर उसने चेहरा आमने सामने किया। हाँ नहीं, वो नज़रों के मिल जाने पर भी झूठ बोल रही थी। ठीक है, चली जाओ। एकदम खुद से दूर करते वो ऊपर टेरिस पर चला गया। शाम से सुबह होने को थी। खौफ यही था कि माइकल डैन की तरह कुछ गलत करेगा। वो उसके पीछे भागी थी। तेज़ी से सीढ़ियाँ अबोर करती वो टेरिस पर आ पहुंची थी। माइकल रुको। ये एकदम कोट से पकड़ती वो उसको रोकती है। माइकल उसकी तरफ रुख ही करता है जब ब्रेंडा बेसाख्ता एक सर थप्पड़ दे मारती है। तुम कुछ गलत नहीं करोगे अपने साथ, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। ब्रेंडा ने ऊपर होकर सांसों की गुस्ताखी की थी। दोनों हाथों से माइकल के गाल को थामती वो खुद इजहार मोहब्बत कर रही थी। अचानक ही स्नो फॉलिंग शुरू हुई थी। माइकल ने भी आज़ादी कहाँ देनी थी। दोनों की आंखें बंद थी। माइकल के बालों में उंगलियां फंसाए उसने जुदा ना होना चाहा। अगर अब जाने की धमकी दी तो कुंवारे रहोगे। आहिस्ता से आज़ाद होती वो कहती है, जबकि अभी तक चेहरा चेहरे पर झुका था। माइकल ने फिर से उसकी ज़बान को ग्रह लगाई और मदहोशी में डूबा। कहो मुझसे मोहब्बत है। अभी तक जज्बात में दोनों जल रहे थे। उसको गोद में उठाए वो कमरे में लाया था। माइकल की आंखों की तपिश महसूस कर वो नज़र झुकाती है। कह दो कि कभी छोड़कर नहीं जाओगी। बेड पर लिटाते वो झुकते कहता है। वो खुद को कोस रही थी। न जाती इतना करीब जितने माइकल के इरादे समझ आ रहे थे। तुम्हें पता है इन दिनों मैंने कितना मिस किया था अपनी पागल बिल्ली को। माथे पर झुकता वो लम्स देता अपने गर्म होठों से। चेहरे के हर नक्श का सफ़र लबों से तय करता है। जब तुम छोड़कर गई थी तब मैंने बहुत वाइन पी थी। ब्रेंडा की खुशबू पागल करती थी माइकल को। एक दिन तो ड्रग भी लिए थे। शहरक पर लब रखता वो कुर्बतों में आगे बढ़ रहा था। फिर मुझे समझ आया कि मेरा नशा तो सिर्फ तुम हो। दोनों हाथों में उंगलियां फंसाए वो जाने के इरादे ख़त्म कर रहा था। मेरे पास जज्बात नहीं, मगर जज्बात रखने वाला दिल तो है जो अब धड़कता है। ब्रेंडा के चेहरे पर झुकते वो नीम सरगोशी नुमा कहता है। वो तो खामोश, एक लफ्ज़ अदा नहीं कर रही थी, मगर माइकल उसको मजबूर कर रहा था बात करने को। मेरा लॉकेट उतारो। माइकल की बात पर ब्रेंडा हैरान हुई थी। वो कैसे कह सकता था कि लॉकेट उतारो, मगर वो इनकार करती। माइकल ने हाथ अपने दिल पर रख दिया। मुझे एहसास मोहब्बत महसूस करना है जिसको इंसान इतना चाहते हैं कि उसके लिए मर जाए। मुझे भी ये एहसास चाहिए जिसमें तुम मजबूर हो मुझसे मोहब्बत करने को। होठों के किनारे पर पहली गुस्ताखी हुई थी। और अगर मैं इनकार करूं तब? ब्रेंडा ने सीने पर हाथ रख जोर से दूर करना चाहा। उसने उसी पल हाथ को तकिए तले दबोच लिया। फिर तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं। झूठ। एक पल को दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई थी। ब्रेंडा ने फौरन से उसको जवाब दिया था। अगर सच है तो कह क्यों नहीं देती कि मुझसे मोहब्बत है। वो उसकी आंखों में तपिश दे रहा था जैसे अभी जवाब ना मिला तो सजा देगा। प्लीज़ एक बार इजाज़त दो ये एहसास महसूस करने की। वो आखिरी बार कोशिश करना चाहता था सामने पर झुके मोहब्बत को पाने की। वो हाथ से उसके लॉकेट को उतारने की कोशिश करती है तो माइकल ने ज़ब्त से हाथ पकड़ा। माइकल, मुझे डर लग रहा है, मुझे देखो। लॉकेट पर रखे हाथ को फिर से तकिए तले लगाते वो कहता है, बिलीव मी ब्रेंडा, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी पागल बिल्ली से, कभी हर्ट नहीं करूँगा। मज़ीद आगे बढ़कर उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने चाहे थे। ब्रेंडा समझ गई थी। वो उसी पल चीखी, नहीं, तुम शर्ट नहीं उतारोगे। माइकल सिर्फ हैरान था उसके चीखने पर। आंखें खोलो ब्रेंडा। झट से आंखें बंद करती वो माइकल को धक्का देती दूर करती है। तुम बिल्कुल भी शर्ट नहीं उतारोगे। आंखों पर हाथ रखती वो हर मंजर को आंख से ओझल कर रही थी। अगर आंखें नहीं खोलोगी तो? वो वापस को झुका। छी छी छी, उसकी बात को समझती वो बुरा सा मुंह बनाती है। तुम कितने गंदे हो, मुझे शर्ट के बगैर बिल्कुल भी नहीं देखना, पहले भी तो देखती आई हो। दूसरी जानिब लेटते उसने ब्रेंडा को पेट से पकड़कर अपने ऊपर झुकाया। उसके बाल माइकल के चेहरे के एक तरफ को गिरे थे। देखो, शर्ट में हूँ।
एक आँख खोलती हुई तस्कीन करती है, फिर दोनों के खुल जाने पर सुकून का सांस लेती है, जबकि सांसें माइकल के चेहरे पर गिरी। तुम ऐसे रहा करो, अच्छे बनकर, वैसे नहीं जैसे गंदे हीरो होते हैं। खुद ही खुद ही तकिए पर हाथ रखती हूँ, माइकल पर झुकी और पेशानी पर लब रखे। मगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, माइकल कहते कमर पर हाथ ले जाते अपने सीने पर झुकाता है। वो तो है, मगर तुम हमेशा अच्छे बनकर रहोगे जैसे मैं कहती हूँ। फौरन से हक करती वो लेटती है, माइकल के सीने पर सर रखती वो गर्दन पर सांस गिरा रही थी, जो मुश्किल से संभाल पा रहा था माइकल। एक बात पूछूं माइकल, नज़रें उठाती वो कहती है। माइकल ने मुस्कुराकर जवाब हाँ में दिया। तुम्हारी एज कितनी है? इस बार झूठ मत बोलना मुझसे। माइकल ने नज़रों में नज़र मिलाई। 200 साल एज है मेरी। ब्रहंडा की हवाइयाँ उड़ गई थी ये सुनकर। क्या सचमुच? वैसे तुम्हारे चेहरे पर बुढ़ापे वालों जैसा कोई सीन नहीं है। बेसाख्ता उंगलियां फिर से माइकल के चेहरे पर हर नक्श पर चल रही थी। बूढ़ा भी हो जाऊंगा, पहले अपने चाइल्ड को यंग तो होता देख लूं। ब्रेंडा को हंसी आई थी उसकी बात पर। क्या तुम्हें याद नहीं, तुम कुंवारे रहोगे हमेशा? उसके अल्फाज सुन माइकल ने आंखें छोटी कर देखा। बिल्कुल नहीं, तुम हो ना मेरे पास, फिर अकेला क्यों रहूंगा? गालों पर शिद्दत से लब रखता वो खुद के मजीद करीब करता है। ब्रेंडा मुस्कुराई थी। कल से तुम बेड पर नहीं सोओगे, अगर सोना है तो अपनी शेविंग का कुछ करो। मुझे अजीब लगता है। एक बार फिर जोर से हक करती वो आंखें बंद करती है। ब्रेंडा ब्रेंडा। आंखों के खुल जाने पर वो ब्रेंडा को तलाश कर कर रहा था, मगर वो कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। ब्रेंडा इस बार चीखने से रगे उभरी थी। वो कमरे से बाहर भागा। फौरन से आंखें बंद करने पर उसका एहसास महसूस करना चाहता था। पल भर में गायब होता वो घर से दूर सड़क पर खड़ा था। सामने घुटनों के बल सर्दियों बैठी थी, जबकि स्नो फॉलिंग हो रही थी। ब्रेंडा, तुम इधर क्यों हो? किसी की छतरी का साया महसूस कर वो सर उठाकर देखती है। चारों तरफ गहरी तारीखी और खामोशी ने घर किया हुआ था। माइकल। एकदम खड़े होते उसने माइकल को हक किया। क्या हुआ है तुम्हें, और घर से क्यों बाहर निकली हो? एक हाथ से छतरी थामी थी, जबकि दूसरे से वो कमर सहला रहा था। तुम मुझे क्यों छोड़कर गए थे? तुमने मुझे इस वक्त छोड़ा था जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। माइकल के कंधे पर थोड़ी रखती वो रो रही थी। न जाने वो कैसी बातें कर रही थी। वापस भी तो आया हूँ और अब कभी नहीं जाऊँगा छोड़कर। खुद से दूर करता हुआ प्यार से बोला। झूठे हो तुम। उसने फिर से माइकल को हक किया, जैसे वो दूर जाना ही ना चाहती हो। जस्ट साइलेंस। सर पर थपथपी देता हुआ नरम लहजे में बोला। अच्छा ये बताओ, घर से बाहर क्यों आई थी तुम? कितना बोलते हो तुम, अजीब मखलूक। शौकी से बोले गए लफ्ज़ सुन माइकल के दिल को सुकून मिला। मुझे तुम्हारे साथ घूमना है। आधी रात को ब्रेंडा के घूमने का सवाल माइकल को चौंका गया। मगर अभी क्या आराम नहीं करना? चलो घर चलते हैं। ब्रेंडा ने बारिश की बूंदें महसूस की तो माइकल के हाथ से छतरी छीन दूर गिरा दी। मुझे अपनी कमर पर बिठाओ, जैसे डब्ल्यू ड्रामे में हीरो ने बिठाया था। माइकल मुस्कुराया। उसको खुश देख वो झुकते नीचे बैठा और ब्रेंडा फौरन उसके पीछे कमर पर। वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती थी, हमेशा से और आज भी। अगर मैं तुम्हें ऐसे घुमाऊंगा तो सुबह तक मर जाऊंगा। चंद कदम वो चलते बोला। बारिश भी अपने जोश को हुई। मेरी अजीब मखलूक बहुत पावरफुल है, मुझे तो अब पता चला है। उसको कुछ नहीं होगा। अब से तुम मुझे ऐसे घुमाया करोगे, अच्छा? माइकल के आगे हाथ बांधती वो अपना सर उसकी कमर के ऊपर कंधे पर टिकाती बोली। इतना आहिस्ता क्यों चल रहे हो? वैसे तो फौरन से गायब होकर मेरे कमरे, घर, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी और कैफ़े आ जाते थे। अब क्या हुआ है? सड़क के किनारे चलने पर भी बारिश दोनों पर बरस रही थी। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर से बारिश भी है। चलो वापस चलते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बुखार हो जाएगा मुझे, और तुम जिद लगाए बैठी हो कि बारिश में एंजॉय करना है। वो रुकते कहता है। ब्रेंडा को फिक्र हुई कि बुखार कैसे हो सकता है। माइकल के रुकने पर वो नीचे उतरी और उसके माथे पर हाथ रखा, जहाँ पर पानी की बूंदों से बाल चिपक गए थे, जो माथे को छुपाते थे। बारिश में मुकम्मल भीगे थे दोनों। नज़र ब्रेंडा के चेहरे पर गई, जहाँ पर पानी बूंदे छोड़े था। सर्दी लग जाएगी तुम्हें, चलो घर चले। खुद के जज्बात कत्ल करता वो ब्रेंडा को एकदम गोद में उठाता है। नहीं माइकल, प्लीज़ एंजॉय करना है। माइकल ने कदम चलाए तो ब्रेंडा ने इनकार किया। तुम्हारा तो पता नहीं, मगर मुझे बहुत सर्दी लग रही है। आगे ही नॉर्वे मुल्क की सर्दी, उफ। चंद फासले को तय करते वो दोनों गायब हुए। वो कमरे में आया तो ब्रेंडा फिर से उसके नाइट सूट में बिल्कुल पतलू लग रही थी। तौलिए से बाल खुश्क करते उसने तौलिए को हैंगर पर हैंग किया और चलते उसके पास खड़ा हुआ, जो सर झुकाए खड़ी थी। बिल्कुल फिट है। पूरे कपड़ों का जायजा लेते वो होठों पर उंगली रखता इस अंदाज में बोला जैसे सामने वाले को जांच रहा हो। क्या? सवाली नज़र से ब्रेंडा ने पूछा। मैं और तुम साथ, और क्या? उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बेड के पास लाया। अगर देखा जाता तो वो शेविंग करके आया था।
तुम जो अभी अभी शेविंग करके आए हो, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मुझे अच्छे से समझ आ रहा है सब। चोरों जैसी आंखें छोटी कर ब्रेंडा जल्दी से कंफर्ट में छुप जाती है। माइकल उसकी रफ्तार देख हंसता है। तो अच्छी बात है, तुम काफ़ी समझदार हो। शर्ट के कफ खोलते हुए एक तरफा मुस्कुराया था। क्या तुम्हें अब आराम नहीं करना? हाय मेरी पागल बिल्ली, आज तो अपनी पागलों जैसी हरकतें मत करो। खुद ही तो कहती हो और अब खुद ही मासूम बन रही हो। कंफर्ट को हवा में उछालते हुए उसका बाजू पकड़ता खींचकर खड़ा करता है, जबकि बेसाख्ता वो उसके सीने से टकराई। मुझे तुम पहले अच्छे लगते थे, मगर अब जाहिल गवार पागल बदतमीज़ और अजीब मखलूक ज़्यादा लगते हो, और इसलिए दूर दूर। धक्का देती वो आखिर मुश्किल से आज़ादी की सांस लेती है। हाँ हाँ हाँ, ब्रेंडा कब बड़ी होगी? तुम वो देखो, तुम्हारे पीछे मूवी वाला भूत खड़ा है। ब्रेंडा माइकल की बात पर खड़ी खड़ी जमसी गई। उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा तो एकदम माइकल उसके सामने आते पल भर में सांसों को कैद करता है। आंखें फटी रह गई उसकी हरकत पर। दिली कैफियत अजीब थी, जैसे पल में दिल धड़का हो। यूं कैद में आने पर। आई लव यू सो मच पागल बिल्ली। मुश्किल से आज़ादी दी थी, और वो भी वो भी ये लफ्ज़ बोलने के लिए। इस बार तो हवा की रफ्तार से उसने अपनी बाहों में भरा था ब्रेंडा को। बट आई हेट यू अजीब मखलूक। वो मुस्कुराया था। उसकी आवाज़ में धमकी थी। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक कप पर, हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा इसे। हर कहानी में, सारे किस्सों में, दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में, जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे। ऐ खुदा, तू लिख दे मेरा उसे। ऐ खुदा, जब बना उसका ही बना। आहिस्ता से कदम चलते हुए बेड पर लिटाते खुद उस पर झुका। उसका उसका काहो उसमें हो, उसी से हूँ, उसी का रहने दूँ। मैं तो प्यासा हूँ, है वो दरिया, ज़रिया वो जीने का मेरे। मुझे घर दे, गली दे, शहर दे उसके नाम पे। कदम ये चले या रुके, बस उसी के वास्ते। दिल मुझे दे, अगर दर्द दे उसका पर। उसकी हो वो हंसी, गूंजे जो मेरा घर। ऐ खुदा, जब बना उसका ही बना। अभी तक आंखें मिली हुई थी, वो फिर से उस पर झुका था। अब तो शेविंग भी करके आया हूँ, हर बात मानता हूँ तुम्हारी। मासूम सी शक्ल बनाते हुए शौकी से बोला, तो क्या करूँ? फौरन से दिल तोड़ने वाले अंदाज में जवाब देती हुई बोली थी। हाथों को पकड़ में लिए इस बार भी खुद ही से गुस्ताखी की। पहल तो खामोशी से सब सहा, फिर खुद ही माइकल के बालों को दबोचे उसने माइकल को मज़ीद करीब किया, और दोनों मुकम्मल हुए थे। अब जाकर दोनों मदहोशी में डूबे थे। ब्रेंडा ने बस मोहब्बत पर यकीन किया था, वरना इतनी तो कोई इंसान भी ना करता जितनी माइकल करता था। वो कैसे उसको अकेला छोड़कर जा सकती थी? अब तो सब सच पता था। उसने आज वादा पूरा कर दिया था कि अगर कभी ज़िंदगी में कुछ सच कर दिखाने का मौका मिला तो ये बात सच कर दिखाऊंगी कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। माइकल, इन अल्फाजों ने आज मुकम्मल हकीकत ली थी। माइकल की तरफ कमर कर लेटी ब्रेंडा को माइकल ने इस कदर कैद किया था जिसे नींद में भी ना छोड़ने के इरादे हो। सबसे पहले आंख ब्रेंडा की खुली थी। उसने रुख माइकल की तरफ किया तो वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज हुए। इतना मत देखो, मैं फिर से आज़ादी नहीं दूंगा। बंद आंखों से भी उसने ब्रेंडा का देखना महसूस कर लिया था। वो बोलते खामोश हुआ तो ब्रेंडा ने जल्दी से किस किया। माइकल ने उसकी हरकत पर आंखें खोली। पहले जी भरकर थप्पड़ मार लेती हो, फिर ऐसे मनाती हो। बहुत ही अच्छी बात है, अब तो ऐसे ही मनाऊंगी तुम्हें, और थप्पड़ भी मारती रहूंगी। ब्रेंडा ने गाल पर लब रखे तो ऐसे फील हुआ जैसे सच का तेज़ बुखार हो। बेइख्तियार हाथ उसके माथे पे रखती वो चेक करती है। तुम्हें इतना बुखार क्यों है माइकल? ब्रेंडा ने उठकर बैठते फिर से हाथ रखकर चेक किया। वो ज़रा परेशान हुई थी। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, बेफिक्र अंदाज में कहते वो फिर से उसको खुद पर झुकाता है, जबकि ब्रेंडा के माथे पर बल पड़े। अब क्या मसला है? ज़रा सख्ती से कहती वो आंखें दिखाती है। बहुत बड़ा मसला है, बहुत ही बड़ा। वो जिसको कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मसला, वो है मुझे। पता नहीं इर्द गिर्द की बातें छेड़ते वो उसको तंग कर रहा था। क्या सचमुच? फिर तो मुझे भी बहुत बड़ा मसला है। उसी के अंदाज में जवाब देते वो सीने पर हाथ रखती दूरी बनाती है। चलो जाओ, मेरे लिए वाइन लेकर आओ। आज़ादी देते वो कहते खुद भी बैठता है। क्यों, बाकी कुछ नहीं खाते तुम जो हर वक्त गंदे काम करते हो? जल्दी से शूज़ डालती हुई बोली। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा खून पी जाऊँ और तुम्हें अपने जैसे बना लूँ, फिर दोनों मिलकर वाइन पिया करेंगे। अपने ही गालों को हथेली में लेता वो मासूमियत से बोला, भाड़ में जाओ। अपने दांत निकालते वो हंसकर कहती बात में घुसने वाली थी, तभी माइकल से टकराई। एक तो ये बात बिल्कुल गलत है। कहीं पर भी आ जाते हो, कम से कम
चल तो इंसानों की तरह लिया करो। अपने सर पर हाथ रखते उसने कहा। माइकल ने उसके गालों को पकड़कर अच्छे से खींचा। अब क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा कि हर काम की बहुत जल्दी रहती है। चलो जाओ यहाँ से, भूत ना हो तो। उंगली से वॉर्न करती वो बात में चली गई। उसके जाने की देर थी जब सर में इस कदर तेज दर्द की लहर दौड़ी कि वो कर्ब से आंखें भीज गया। आह मेरी आंखें! खुद ब खुद आंखें सुर्ख हो रही थी। एक बार फिर से पूरे जिस्म की नब्ज़ें नुमायां होने लगी। जिसमें आग की तरह तपिश बढ़ रही थी। वो बेसाख्ता नीचे को झुकते फर्श पर अपना हाथ रखता है, मगर वहीं पर वो गिर पड़ा जैसे जिस्म से जान वक्ती निकल गई हो। कुछ टाइम बाद, सर माइकल ठीक तो हो जाएगा ना? ब्रेंडा ने चार्ली से फिक्री अंदाज में पूछा। उसने माइकल को देखा जो बेड पर लेटा था। आंखें बंद भी मुश्किल से थी। वो खोलता क्या, पूरे जिस्म में आग की तरह गर्मी थी और पसीना शराबोर इस तरह था कि पूरी शर्ट गीली हो चुकी थी। यस चाइल्ड, प्यार से कहते हो। माइकल की हार्ट बीट चेक करता है जो अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी। सारा मामला अब जाकर समझ आया था। डियर ब्रेंडा, टेंशन मत लो, बिल्कुल ठीक है। बेला ने खुद ही ब्रेंडा को समझाने की कोशिश की। चार्ली ने एक इशारा किया था बेला को, जो वो समझती बातों में उलझाती ब्रेंडा को कमरे से बाहर ले गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी माइकल। तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? चार्ली ने शदीद गुस्से से कहा। माइकल को भी कहाँ गुस्सा नहीं आता था। तुम्हें पता भी है कि इस रिलेशन से तुमने क्या किया है? चार्ली ने पास से उठते माथा मसला। माइकल को उसकी ये बात जहर के बराबर लगी थी। बकवास बंद करो। मैंने अपनी वाइफ के साथ रिलेशन डिस्कस करने के लिए तुम्हें मियाँ यहाँ पर नहीं बुलवाया। गुस्से से उठते उसने चार्ली का कॉलर पकड़ लिया, जबकि खड़ा तक नहीं होता था, मगर ये बात कहाँ पर रास आई थी। मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ कि तुम उसको अपने जैसा बना लेते या फिर खुद उसके जैसे बन जाते। और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं भी मैरिड हूँ, मगर मैंने तो बेला को अपने जैसा बना लिया था। फिर तुम क्यों नहीं उसको वेम्पायर बना लेते? चार्ली ने कॉलर आज़ाद करवाते कहा। माइकल खुद ब्रेंडा को वेम्पायर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए आज तक ब्लड नहीं पिया। जाओ यहाँ से, अभी निकलो। वापस बेड पर आकर बैठते उसने गुस्से से कहा। नहीं जाऊंगा, दोस्त हो मेरे, कैसे छोड़कर चला जाऊं? तो अपनी ज़बान बंद रखो। उसने अभी इतना ही कहा था जब बेला की चीख सुनी। चार्ली फौरन से बाहर भागा। माइकल से तो चलने की हिम्मत नहीं थी। चार्ली, तुम भी यहाँ पर हो? मेरे बेटे का क्या हाल है? सुना है कि बीमार पड़ा है। नीचे हॉल पर नजर गई जहाँ पर सैनो और जे खड़ा था। सैनो ने बेला का गला दबाते उसको हवा की रफ्तार से दूर दीवार पर फेंक दिया था, जबकि अब रुख ब्रेंडा की तरफ था। चार्ली ने भागकर बेला को संभाला, जिसको शदीद खराशे आ गई थी। हाय ब्रेंडा, कैसी हो? ब्रेंडा की तरफ रुख करती वो शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराई, जबकि हाथ में लोहे का सरिया था जिसकी नोक शदीद तेज नजर आती थी। ब्रेंडा ने खौफ से वहां से भागना चाहा, मगर सोफा होने की वजह से वो उससे लगती नीचे गिरी। सॉरी डियर ब्रेंडा, तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जी इसकी बात पर मुस्कुराया था। उसने नोट किया कि माइकल ऊपर सीढ़ियों पर खड़ा है, सब देख रहा था। सैनो ने इस सरिये को तेज रफ्तार से ब्रेंडा में घुसाना चाहा, मगर तभी माइकल ब्रेंडा के सामने आते झुका था। सोफे के गिर्द हाथ रखता हुआ अपना साया ब्रेंडा पर करता है, जिससे वो सरिया माइकल के दिल से गुजरा। जे ने उसकी रफ्तार चेक की थी। अभी वहां पर वो देख रहा था, मगर अभी वो यहाँ पर। माइकल। ब्रेंडा का दिल बंद होने को था। माइकल के सीने से पार उस चीज़ को देख चार्ली ने सैनो को मुस्कुराते देख एक ही पल में उसको गर्दन से पकड़कर नीचे ज़मीन पर पटका। माइकल, ये! मुंह से खून बाहर को निकला था। उसने अपने अंदर से गुजरे उस लोहे को खींचा ही था कि जे की रफ्तार नोट करते वो एक ही पल में वही लोहा उसके दिल में गुजारते दीवार पर ले जाते लटका देता है। जे ने एक नज़र माइकल को देखा था और एक अपने सीने से गुजरे लोहे को। वो सोच भी नहीं सकता था कि माइकल ऐसे करेगा। चार्ली को जोर से धक्का देती वो दूर गिराती है। जी को देखते उसने अब ब्रेंडा को मार कर ही चैन लेना चाहा। वो फिर से ब्रेंडा की तरफ बढ़ी थी। मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी, कुछ भी हो जाए। ब्रेंडा सिर्फ माइकल को देखती रही। वो उठकर उसकी तरफ जाने वाली थी जब सैनो ने खींचकर थप्पड़ मारा। माइकल सब बर्दाश्त कर सकता था, मगर कोई उसकी पागल बिल्ली को हर्ट करता वो कैसे बर्दाश्त करता? छोड़ो मुझे माइकल। जल्दी से सैनो के पाँव पर हट करती वो हड़बड़ी में नीचे जा गिरी थी। माइकल ने वहां पर शीशे की टेबल के ऊपर पड़ा शीशा उठाते ही एकदम दे मारते उसकी गर्दन को अलग किया था, जबकि अब खुद हिम्मत नहीं रही थी और वो फिर से नीचे जा गिरा। चार्ली ने बेला के पास जाते उसको सहारा देते होश में लाना चाहा, जबकि ब्रेंडा भागती माइकल के पास आई। माइकल! वो भागती उसके पास आई। उसने फ़ौरन से माइकल का सर अपनी गोद में रखा। पूरे कपड़े खून से भरे पड़े थे। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वो चीखते रो रही थी, मगर माइकल उसको देखता मुस्कुरा रहा था। कितना दर्द होता है जब कोई दर्द में मुस्कुराए, पागल बिल्ली। वो यही लफ्ज़ बोला था जब हाथों की उंगलियां ज़र्रा बनना शुरू हुई।
झूठे झूठे हो तुम, झूठ बोलते हो। ब्रेंडा के आंसू माइकल के चेहरे पर गिरे थे, जिनमें चंद होठों पर भी। तुम मेरा इंतज़ार करना, माइकल ने हाथ पकड़ दिल पर रखते कहा। दिल बिल्कुल बंद था, बेजान हाथ जर्रा बनना शुरू हुआ। माइकल कैसे अपनी पागल बिल्ली को हर्ट कर सकता था? ब्रेंडा का दिल किया कि खुद मर जाए। वो कैसे उसको इंतज़ार का कह रहा था। मैं नहीं करूँगी तुम्हारा इंतज़ार, अपने क्रश वाले के साथ रहूँगी अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए। एक आखिरी मुस्कुराहट माइकल के चेहरे पर बिखरी। ब्रेंडा का ज़रा एहसास नहीं था उसको वो तो रोते भी मुस्कुरा रही थी। प्लीज़ मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। माइकल की शर्ट को मुट्ठी में थामते ब्रेंडा ने कहा, आई लव यू ऑलवेज माई पागल बिल्ली। मुकम्मल राग बना था अपनी मोहब्बत की पनाह में होकर भी। मीरा ने माइकल के वजूद को ज़रा बनते हवा होते देख मुंह पर हाथ रखा, जबकि चार्ली ने उसको हक किया ताकि वो डरे ना। मगर ब्रेंडा का क्या होता? वो कैसे सब बर्दाश्त करती? उसको कौन सहारा देता? वो कैसे रहती? नहीं, उसकी चीखें इस घर की छत को बूर करती हवा में फैली। अब 2 महीनों बाद चारों तरफ तेज बारिश थी। हर कोई छतरी लिए भाग रहा था। कई गाड़ियां उस पुल पर रवा थी। बारिश की वजह से आसमान भी सियाह था। वो शीशे की ब्लॉक को थामती मुसलसल नीचे चलते समंदर के पानी को देख रही थी। हवा उसके वजूद से टकराती गुजरती। हाथ फिसलने लगा था। पकड़ पकड़ से बारिश ने उसको मुकम्मल भिगो दिया। बारिश की बूंदों में उसके आंसू छुप से गए थे। उसने दिल पर ज़रब लगाई और हाथ को शीशे के ब्लॉक से आज़ाद किया, और वो समंदर में जा गिरी थी। आंखें अभी तक बंद थी पानी में होने की वजह से। मुंह से बुलबुले बनते, कपड़े हवा की तरह खुले खुले और तंग हो जाते। पानी के बहाव की वजह से उसने आहिस्ता से आंखें खोली तो सामने से आते शख्स को देख हैरान हुई। वो कोई और नहीं माइकल था। ब्लैक पैंट शर्ट पहनी हुई थी। आगे बढ़ने की वजह से बाल पानी में हिलते वो उसके करीब आया था। दोनों पानी में डूबे थे। पहले पहल तो आंखों को यकीन नहीं आ रहा था। वो बस उस शख्स को देखे जा रही थी। उसने पास आते ब्रेंडा को कमर से पकड़कर करीब किया। वो बस उसको देखे जा रही थी। माइकल ने दोनों हाथों से उसके गाल को थामा और मजीद करीब तर होते होठों को कैद किया। वो उसका हाथ अपने दिल पर रखता है। ब्रेंडा ने महसूस किया बिल्कुल इंसानों जैसा दिल धड़क रहा था। इसका मतलब वो ब्रेंडा जैसा बन गया था। ब्रेंडा ने उसी पल उसको धक्का दिया और एक थप्पड़ दे मारा। माइकल के चेहरे का रुख दूसरी तरफ हुआ। फिर से बुलबुले बनने लगे। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। माइकल ने उसको देखा ही था। जब ब्रेंडा ने पल भर में माइकल के चेहरे को थाम कर फासला मिटाते होठों को छुआ। दोनों ने आंखें बंद कर हर लम्हा महसूस किया। ऊपर पुल से आती लाइट्स की रोशनी उन दोनों की इर्द गिर्द गुजर रही थी। क्योंकि लोगों ने ब्रेंडा को डूबते देख लिया था, इसलिए ढूंढ रहे थे। माइकल और ब्रेंडा का हर लम्हा अब वक्त के साथ गुजरने पर उनको मज़ीद करीब करता था। अब असल ज़िंदगियाँ शुरू हुई थी और फिर सब ठीक हो जाने पर वक्त थम गया था, ख़त्म शुद। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। आपकी फरमाइशी कहानियों पर मैं काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी रिक्वेस्टेड नावल्स आपको सुनाऊँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।